हाँ, तो काव्य बोध की सीरीज चल रही है। काव्य बोध के 5 सब टॉपिक में से आपके छंद का उदाहरण हमने अभी सिखाए थे। अब आप आते हैं रस। तो रस की जो इंट्रोडक्शन है, रस का अर्थ जो आनंद होता है, ठीक है, वो वाला टॉपिक हो चुका है। आज हम केवल चर्चा काय पे करेंगे, रस के प्रकार और उनके उदाहरण पर। ठीक है, देखते हैं। ये वाली इंट्रोडक्शन हो चुकी है, इसका वीडियो डला है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आ जाओ मेन टॉपिक रस। टोटल रस 11 होते हैं। कितने होते हैं? लेकिन अपने यहाँ सिलेबस में 10 हैं। कितने हैं? तो उन 10 में से 5 करने हैं, केवल 5 करने हैं। शांति सुनेंगे, ध्यान दें। श्रृंगार रस सबसे पहला रस होता है, श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव होता है रति। हमें क्या करना है, सबसे पहले ये 2 कॉलम याद कर लें, रसों के नाम, उनके स्थायी भाव। 1 नंबर होता है। स्थायी भाव याद हो गया, 1 नंबर पक्का हो गया, क्योंकि परिभाषा अपने आप बन जाएगी। 1 नंबर की परिभाषा होती है, 1 नंबर का उदाहरण। और एक बात बताएं, हर साल रस जरूर आते हैं। रस कर लिए, 2 अंक पक्के हो गए। कुछ नहीं करना है। कितने रस तैयार करने हैं? 5। जो हम बता रहे हैं, जो हमने गैस पेपर में दिए हैं, वो 5 करो, बाकी छोड़ सकते हो। आप इंटेलिजेंट हो, 10 कर लो। तरीका हम बताएंगे। आज हम 5 रसों का बता रहे हैं, ध्यान से देखो। देखते पहले हम तुम्हें याद कराते हैं रस के स्थायी भाव। रस के शुरू के 5 सबको याद रहते हैं। श्रृंगार रस का रति होता है, हास्य रस का हास होता है, वीर रस का उत्साह होता है। स्टार्टिंग के सबको याद रहते हैं, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो बीच में कमजोर छात्र गड़बड़ हो जाते हैं, उन्हें गायब हो जाते। ठीक, होशियार तो याद कर लेते हो। हमने क्या, हमें यहाँ लेक्चर काय के हिसाब से देना है, हमें यहाँ लेक्चर देना है एक कमजोर छात्र को देखते हुए। ठीक है, हम केवल आपकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रिक याद कर लो। एक गाना चलता था, आ भी जा, सुनो है, काफी अच्छा लगता है, हमने भी सुना है। ठीक है, तुम भी आज सुन सकते हो। जब पढ़ा करो, क्या होता है, जैसे पढ़ते पढ़ते तुम देखते हो, कब इस समय परीक्षा के नजदीक जब हम भी परीक्षा देते थे, तो 2 बातें बहुत परेशान करती थी। एक तो क्या है कि नींद बहुत आती थी, और दूसरी बात क्या थी, रात के सपने आते थे कि पेपर छूट गया, पेपर में लेट गए, या मन ऐसे बातें आती थी ध्यान। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक रीजन है। क्या होता है, अपने 2 प्रकार के माइंड होते हैं, एक चेतन और एक अचेतन। ठीक है, चेतन अवस्था में हम जब किसी के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो अचेतन में कहीं ना कहीं उसकी झलकियां आ जाती हैं। अपन क्या समय परीक्षा चल रही तो परीक्षा के बारे में सोचते हैं, तो इस तरीके से अचेतन मस्तिष्क में टच हो जाता है, तो उससे रिलेटेड स्टोरी चालू हो जाती है। वो अलग अलग प्रकार की होती है। अब कैसे देखते हो तो तुम्हें पता हो। ठीक है, हमें तो यही होता था कि हम लेट हो गए हैं। हमें भी जब सपने आते हैं तो क्या हो गए, लेट हो गए हैं, आधा घंटा लेट पहुंचे हैं, ऐसे सपने आते थे। और नींद की बताएं, नींद है तो हमें कुछ 2-3 पॉइंट बता देते हैं, नींद नहीं आएगी। जैसे आप कैसे पढ़ो, इकट्ठे मत पढ़ा करो, लगा आप केवल एक बार में 1 घंटा पढ़ो। 1 घंटा पढ़िए। अगर आप YouTube पे पढ़ रहे हो तो केवल 20 मिनट पढ़िए। 20 मिनट में एक वीडियो वॉच कर लो, फिर उसके बाद टहल लो थोड़ा। ठीक है, जब नींद आने लगे या तो आप टहल के पढ़ें। ठीक है, या आप अपना मन पसंदीदा सॉन्ग सुन लो 10-5 मिनट के लिए, बस थोड़ा चेंज होते रहा करो। या बात कर लो, जैसे अपने फ्रेंड सर्कल में क्या चल रहा है, 10-5 मिनट, ज़्यादा नहीं कि पता लगे ही गई होगी। हाँ, तो मतलब ये थोड़ा चेंज करते रहा करो स्थिति को, तो सही रहेगा। ये लगातार नहीं याद, फिर तो तुम किताब लाए बैठे रहोगे। आज वापस आओ। श्रृंगार रस स्थायी भाव रति है, हास्य रस हास है। आगे की ट्रिक देखो, हम यहाँ थे, आ भी जा, शनि भय लग रहा है, शनि को बुलाए रहे, आ भी जा, शनि भय लग रहा है। सिंपल ट्रिक है, क्या है, गाना से याद रहेगी ना, आ भी जा शनि भय लग रहा है। अद्भुत रस का विस्मय, अद्भुत रस का क्या होता है, अब ये तुम्हें याद रहेगा, अद्भुत रस का विस्मय होता है। बीभत्स का जुगुप्सा, बीभत्स का जुगुप्सा माने घृणा। शांत का निर्वेद, शांत का शनि, शांत का निर्वेद। भय का भयानक, भयानक रस का भय। यहां कितने कंट्रोल हो गए, फिर सुन लो। अद्भुत का विस्मय, बीभत्स का जुगुप्सा या घृणा,
शांत का निर्वेद और भयानक का भय। चार, ये ट्रिक आपको चार रस उनके स्थायी भाव याद कराती है, कभी नहीं भूलोगे। अभिजा शनि भय लग रहा है, चार हो गए और शुरू के 5 तो याद आते ही तुम्हें। कितने हो गए? 9। वात्सल रस का वत्सल, वात्सल रस जो लास्ट, जो 10 में तुमसे कोई पूछे 10वां रस कौन सा है, वात्सल रस, स्थायी भाव वत्सल। और भक्ति रस जो 11वां है वो भक्ति रस है, स्थायी भाव अनुराग। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? भक्ति रस जो जोड़ दिया गया है सूरदास ने, जोड़ो अजय, 11वां रस है जे अनुराग। जे अनुराग को नाम नन्या मोड़ा को, अनुराग को मतलब होता है अपने आराध्य के प्रति लगाव होना, क्या? ठीक है, जैसा माओ लगाव मनसापूर्ण हनुमान जी के प्रति है, ठीक है। हाँ, जाते नहीं है तो हमें ज्यादा याद आते हैं कि आज हम गए नहीं है, ठीक है, वो याद वरना कम याद आत। भक्ति रस अनुराग, वात्सल रस वत्सल, जो तुम्हें और 4 जहां से याद कराए कितने हो गए? 6। और शुरू के तुम्हें याद होंगे ही होंगे, शुरू की याद नहीं है, नहीं हो तो बता दियो, वे याद कराए दें। अब आ जा वापस। अब बात आती है कि इसमें हम परिभाषा एक पैटर्न बता रहे हैं, एक रस की परिभाषा जैसे बनाएंगे वैसे 9 की परिभाषा तुम्हें बनाना है। ध्यान से देखियो परिभाषा कैसे बनाई जाती है, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो देखें, जानते हैं वो भी देखो कैसे बनाना। देखो, जहां काव्य में का गप लगाओ, जहां काव्य में, जहां 2 मिनट रुको अभी बताते हैं। जहां काव्य में, जहां काव्य में कोमा लगाए दे, फिर रति नामक, क्या? रति नामक स्थायी भाव, स्थायी भाव, रति नामक स्थायी भाव जागृत होकर, जागृत काय को जागृत कर दो, स्थायी भाव को जागृत कर दो, रति नामक स्थायी भाव जागृत होकर, कोमा लगा दो, विभाव अनुभाव संचारी भाव से पुष्ट होकर, जे रस के अंग है, संचारी भाव से, संचारी भाव से पुष्ट होकर, पुष्ट होकर रस दशा को प्राप्त होता है, रस दशा को, रस दशा को प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, श्रृंगार रस कहलाता है, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस कहलाता है। अगली परिभाषा, अब जहां में चेंज कहाँ करने हैं, अब जो कोई भी परिभाषा बनाओ, एक तो ये स्थायी भाव चेंज करने हैं, और स्थायी भाव चेंज करोगे तुझे रस चेंज हो जाएगा, पूरी भाषा भी बनी रहेगी। रस के 4 अंग होते हैं, सबको पता है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अब स्थायी भाव को जागृत करने हैं, जब ये जागृत हो जाएगा तो विभाव अनुभाव संचारी भाव से क्या हो जाएगा? पुष्ट, और रस दशा को प्राप्त हो जाएगा। और ये रस के अंग का वर्णन हम अगले लेक्चर में कर चुके हैं, वहां से देख लियो। अब देखो, अब जब दूसरी परिभाषा बनाना है, जैसे मान लो हमें हास्य रस की बनाना है, क्या की बनाना है, तो भाई गप लगाओ, जहां काव्य में, यहां कर दो हास नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभाव अनुभाव संचारी भाव से पुष्ट होकर रस दशा को प्राप्त करता है, हास्य रस कहलाता है। बन गई परिभाषा? कैसी 10 परिभाषा नहीं बना पाओगे, हमें स्थायी भाव ही तो याद होना चाहिए, वो तो पहले ही याद करा चुके तुम्हें। तो तुम्हें कितनी 10 परिभाषा हो गई? माना कोई भी रस आ जाए, 1 अंक पक्का हो गया कि नहीं हो गया? आपको 1 अंक की गारंटी दे दी हमने, अब बचा 1 अंक और। कितना बचा? उदाहरण। अब हमें क्या करना है, 5 उदाहरण अलग से लिख ले 1 पेज में, कितने, उनके अर्थ समझ लो, ठीक। उन 5 में से ले, हम 3 तो तुम्हें याद ही हैं पहले ही से, ऐसे उदाहरण 5 हम छांट के ले आए हैं, जिनमें 3 तुम्हें पहले ही से याद होंगे, 2 पे नेक्स्ट समझ लियो, वे भी याद हो जाएंगे, और 5 में से 1 आ जाएगा। कोशिश करना ज्यादा उदाहरण याद कर लो, 5 के बाद अगर 1 आध उदाहरण याद है पहले से, एक बार देख लेना, कई बार अपन को याद रहता है, उसे सिस्टमेटिक ला दो बस। देखो, क्या ये आपको याद नहीं है, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग। 50 और एक बता, 10-15 लाइन या 2-4 लाइनें लिखनी जरूर नहीं है, 1 लाइन से ही काम चल जाएगा। तुमने देखा कुछ लोग कुंजियों में 4-4 लाइनें लिखी, जरूरी नहीं है 4 लिखो, 1 लाइन लिखे जाए तो भी नंबर मिलेंगे, टेंशन मत लो, अर्थ निकल जाए बस। इतना लिख दो केवल, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग, 1 अंक मिल गया।
श्रृंगार रस दो प्रकार के हो, संयोग और वियोग। ये वियोग को है, जरूरी थोड़ा हम संयोग को ही लिखें, हम संयोग पसंद ही नहीं है, हम तो वियोगी हरी हैं, वियोग को लिखेंगे। हाँ चलो आगे आ जाओ, आगे देखते हैं दूसरा उदाहरण देखो। मैं महावीर हूं, सुनना, मैं पापड़ को तोड़ सकता हूं, पापड़ को, और गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूं। सिंपल है, सबको याद भी होगा। मैं क्या कह रहा है, मैं महावीर हूं, पापड़ को तोड़ सकता हूं, और गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूं, गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूं। क्लियर है, सिंपल सा उदाहरण है। आगे देखो, पर ये बगल से हमने परिभाषा लिख दी है, देखो सबकी परिभाषा लिखी है, देखो जो हमने यहाँ बना के बताई है वो यहाँ लिखी है। आगे बढ़ रहे हैं, देखो आगे देखते हैं, रौद्र रस और करुण रस। रौद्र रस, और रौद्र रस का होता है क्रोध, और करुण रस का होता है शोक। सब लोग जानते हैं करुण रस और शोक। यहां हम एक बहुत रहस्यमय बात बता दें तुम्हें, तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा, ध्यान सुनिए। रस की अपन परिभाषा पढ़ते हैं, आनंद की अनुभूति को रस कहते हैं। अब बड़ा गहरी बात है, सुनना, ये किताब हम कहीं नहीं लिखी, हमारे गुरु ने हमें बताई थी, हम तुम्हें बता रहे। हिंदी हमारी इसलिए ज़्यादा स्ट्रांग है कि हमारा जो पर्यावरण है वो हिंदी से रहा। हम ऐसी जगह पालन पोषण हुआ जहाँ हिंदी के 3-3 प्रोफेसर और लेक्चर रहे। खाना में हिंदी, पीना में हिंदी, मैं जब बोलते हिंदी की बात चल रही थी, खाना बैठे खाए हुए पता पड़ा हिंदी की बातें चल रही हैं। तो वो इसलिए होता है, इस प्रकार हिंदी अच्छी हो गई है। सुनो हम क्या कह रहे हैं, ध्यान सुनना। अब जैसे मान लो आप बैठे, एक इंटरव्यू चल रहा था, ये एक इंटरव्यू की बात है। एक व्यक्ति हिंदी का प्रोफेसर बनने के लिए जाता है, वहां ये क्वेश्चन पूछा जाता है उससे, उन्हें रस का अर्थ बताइए, उन्हें आनंद की अनुभूति। तो उन्हें बताइए, एक हम उदाहरण दे रहे हैं, इसमें कौन सा रस होगा। उन्हें हमारे पास फोन आया, और फोन में आया आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है, बोलो कौन सा होगा, है यही तो वो आंसर का है, करुण रस शोक। हमने पिताजी की ये सुनी तो उसे आनंद होगा, आनंद होगा, तो रस की परिभाषा गलत हो गई भैया। बारा तुम नहीं गए, उन नहीं परिभाषा रही थी, कोई सिद्ध कर सकता है आनंद आएगा यहाँ आपको। तो अब तुम्हें कंफ्यूज दो, हमने कि रट के परीक्षा में लिखना बेटा एक अलग बात है, रस इतना ब्रॉड है, पीएचडी करी लोगों ने रस में, और दिमाग खिल गया होगा, सोचने में मजबूर हो गए होगे कि यहाँ तुम आनंद आ ही नहीं रहा हो, तो इसका मतलब जो रस की परिभाषा है वो तो गलत हो गई। तो रस की दूसरी नई परिभाषा सुन ले हमारे हिसाब से, क्या, इस स्थिति में परिवर्तन हो जाए। क्या हो जाए, हम जिस स्थिति में हैं, जैसे अब हमने शोक में चले गए, पानी पियो, स्थिति बदल गई, बोलो रस हो गया। शरीर की स्थिति परिवर्तन ही रस आता है। जैसे एक बात है, तुमने देखा हो कहीं कोई खत्म हो गया है, सुनना ध्यान से, इस रस को बताने के दूसरा, खत्म हो गया तुम्हारा रोग, औरतें रोटती हैं डड़ीक मार के, ओ हाँ, और कुछ देर बाद शांत हो जाएंगी और बातें होने लगेंगी, होती हैं। और कौन ने कहा, कोई हंसी की बात कर दे तो हंसी आ जाए, और फिर कोई औरत गाड़ी से उतरी, वो रोएगी तो फिर तो ये क्या है, स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन है। तो ये रस है, ये क्या है, तो रस को मतलब आनंद तो है, लेकिन साथ में रस तब घटित होता है। जो नई सोच दे रहे हैं, रस कब घटित होगा, जब स्थिति में परिवर्तन हो जाए। अब जहाँ स्थिति में परिवर्तन भाव, यहाँ रस है, यहाँ क्या है, तो रस का। अब ये परिभाषा तुम 10 रसों पे लगा देना, एक रस पे नहीं, हमारी ये परिभाषा 10 रसों फिट कर देना। भक्ति भी होता है, तो भक्ति में क्या होता है, भक्त ईश्वर में पहले स्थिति अलग है, और जैसे हमने कही मनसापूर्ण, सो हमें हमारी स्थिति बदल गई, तो स्थिति में परिवर्तन होना ही क्या है, रस है। चलो वापस आ जाओ, तो अब आ जाओ आगे, क्रोध और शोक, इन दो पे ध्यान दो। श्री, ध्यान सुनियो, महाभारत में चले जाओ, जब भी रौद्र रस, महाभारत देखो, ये क्रोध आ रहा है, क्या आ रहा है, और क्रोध तभी आएगा जब महाभारत में जाओ। श्री कृष्ण के सुन,
थोड़ी सी कहानी बता दें, जल्दी याद होएगा। क्या हो गया कि पहले तो अर्जुन बहुत उतावले आते युद्ध दोए को है। अब जैसे ये महाभारत में युद्ध स्थल पे पहुंचते हैं तो अर्जुन अपने भीष्म पितामह अपने सगे संबंधी को देख के इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। इनने कि हम पे नहीं चलेगा बाण, हम अपने लोगों पे, अपने गुरु पे बाण कैसे चला सका। तो कृष्ण जी गुस्सा के बीच में ले आए, खड़ो कर दो, लड़ेंगे नहीं हम। तब वो कुछ मैंने प्रवचन देते हैं। देखो, श्री कृष्ण के सुन वचन, गीता को उपदेश दो तो ना, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। जब खरी कोटी सुनाई तो क्रोध से सब शोक अपना, मैं जो शोक हतो कि हमें मारेंगे खत्म हो जाएंगे, जो शोक में चले गए थे, सब शोक अपना करतल युगल हाथ पाए। अब हम देखा जिसको जो नहीं कहा हम देखा, अब तो मैं मिलका ही दें तुम्हारी हम। तो बस भाई करतल युगल को मतलब थोड़ा शरीर की एक्टिविटी है। कर मान होता है हाथ, क्या होता है हाथ पैर मड़ोड़ना है यहाँ मतलब। तो फिर सुनो, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना करतल युगल, ऐसे याद कर लियो, करतल युगल सब शोक अपना भूल कर। 4 स्टेप में बांटो। पहले क्या, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल युद्ध के लिए तैयार हो गया। ठीक, आगे आ जाओ। परिभाषा पहले थी, उदाहरण पे गौर करना है। परिभाषा कभी मत याद करियो ना रिवीजन करियो, केवल लास्ट टाइम पे 5 उदाहरण, कल पेपर देवे जा रहा है 5 उदाहरण याद कर लो, पढ़ लो। शोक, करुणस माने शोक, ये वर्णन है कहाँ का, द्वारका का। क्या, सुदामा कृष्ण से मिलने जा रहे हैं। सुनना, पहले कहानी सुन लो जल्दी याद हो। सुदामा जंगलों से, कंकड़ पत्थरों से, कांटों से होते हुए जब जाते तो उनके पैर छिल जाते, पैर से खून निकल रहा होता है, बुरी दशा हो जाती है। और जब भी पहुंचते हैं द्वारपाल रोक लेता है। गाना भी सुना होगा, अरे द्वारपाल हो, नहीं सुने। अब कृष्ण को जब पता चलता है तो वहां से बिना खड़ाऊं के, जूता चप्पल में पहले तो खड़ाऊं चलती थी जो कुछ है, ऐसे नंगे पैर दौड़ चलते हैं। ठीक है, दौड़ते हुए आते हैं। और क्या होता, जब कोई व्यक्ति पहले आता था तो पहले एक नियम होता था, कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ आता था तो उसके पैर धुलते थे, परात में पानी ले जाते, बाकी पैर धुलते थे। आजकल को बड़ो कर लो खेल, आज की बात नहीं कहेंगे हम। आजकल तो ऐसे हो जात को हम द्वारे से निकले मोड़ा अंदर घुस जाए, ऐसे हो सका ना। परात छोड़ो, हाँ चलो वापस आ जाओ। देख सुदामा की दीन दशा, कृष्ण के बारे में उसने, देख सुदामा की दीन दशा, बोला नहीं, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा माने दया, ईश्वर को करुणा आ गई है, दया आ गई है। करुणा करके करुणानिधि रोए, कृष्ण को करुणानिधि कहा जाता है, दया के निधान। करुणा करके करुणानिधि रोए, यहां तक है, पूर्ण विराम लगाओ। यहाँ जी इधर नहीं है, ये एक लाइन पूरी हो गई। क्या, देख सुदामा की दीन करुणा करके करुणानिधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं। जो स्वागत के लबा धोबे के ले गए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, माने पैर पकड़ के रोने लगे तो आंखों से इतने आंसू गिरे उनके पैरों में कि अतिशयोक्ति अलंकार कर दा भैया, ऐसा होता नहीं है भाई। क्या होता, हिंदी की यही तो विशेषता है, हिंदी में यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। कैसा है, रस जरूर करुण है, यहाँ शोक है, लेकिन यहाँ अधिकता हो गई भाई। क्या तुम समझते हो कोई इतना रो सकता है कि पैर धुल जाए? ये कवि की कल्पना है भैया, हिंदी की यही तो विशेषता है। यहाँ कौन सा अलंकार करता है, अतिशयोक्ति। तो देखो क्या कह रहा है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सरल है, उदाहरण कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। वीर रस, उत्साह, वीर रस, परिभाषा तो बना ही लेंगे। उदाहरण देखो, अरे कुछ ना आए वीर रस में तो कोई भी आप ये इतनी लाइन लिख दियो, खूब लड़ी मर्दानी भाई तो झांसी वाली रानी थी, इतने ही नंबर मिल जाएगा। एक और अगर आपकी नेक थोड़ी औकात ज्यादा है तो 2 लाइनें लिख दे, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थे, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थे, खूब लड़ी मर्दानी भाई तो झांसी वाली। देखो क्या होता है, ये देखो हमने कहा टाइम हमारे पास कम है। कई बार क्या होता है, जो चीजें लिखते हैं
तो उसमें आपको जो लाइनें आगे पीछे हैं, ठीक है, आपको बढ़िया लाइन बना के लिखना है। ये उदाहरण हर जगह मिल जाते हैं, नोट्स में, कुंजी में, किताबों में। हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं, तो जब उदाहरण लिखें थोड़ा सावधानी रखें, ठीक है। जैसे कभी कोमा वोमा नहीं लगा पाते हैं इसमें टाइप करने में, तो कोमा का थोड़ा ध्यान रखें, पूर्ण विराम का थोड़ा ध्यान रखें उदाहरण लिखते समय, ठीक है। हमारी ये मजबूरी है कि इतना हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि फिर टाइप कराना पड़ता है, इसमें टाइम लगता है, जल्दी जल्दी टाइप हो रहे हैं तो, और कभी कभी ये होते हैं फॉन्ट भी अलग अलग होते हैं, गड़बड़ हो जाता है, तो उदाहरण पर थोड़ा ध्यान दें। आगे देखो, भयानक, भय, जहाँ भय पैदा हो, क्या हो, जहाँ में देखना एक कहानी सुना रहा है जैसे जल्दी याद हो। जैसे आप एक राहगीर हो, जा रहे हो रास्ते में जा रहे हैं, और एक और तुम्हें क्या दिखाई देगा, अजगर, और एक और दिखाई देगा मृगराय। मृगराय माने सिंह, शेर, सिंह को मृगराय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक और अजगर है लखी, एक और मृगराय, और बिकल बटोही बीछी। तो हड़बड़ाएगा, बटोही माने राहगीर, बिकल हो गया, भयभीत हो गया, वो वहीं मूर्छा खाए के गिर पड़ो। क्या कह रहे हैं हम? एक और अजगर है लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पड़ियो मूर्छा खाए। कोई भी चीजों को थोड़ा कल्पना कर ली जाते, इसमें कल्पना करो कि एक और क्या दिख रहा है, अजगर, एक और क्या दिख रहा है, मृगराय, और जो बिकल बटोही है वो बीच में ही मूर्छा खा के गिर पड़ा है। देखो, एक और अजगर है लखी, लखी माने देखकर, और एक और मृगराय माने सिंह को देखकर, बिकल बटोही बीच ही पड़ियो मूर्छा खाए। डरपोक्का हो सारा गिर पड़ो है। वैसे हो तो क्या था, कुछ दो प्रकार के प्राणी होते हैं संसार में, समस्या आने पर फेस करते हैं, सोचते हैं इससे निपटा कैसे जाए, और दूसरे भी होते हैं जिन्हें उनकी बुद्धि सुन्न हो जात, उन्हें कुछ तो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। आगे देखो, यहाँ देखो, बीभत्स रस, अद्भुत रस, ध्यान से देखना, ये भी सरल उदाहरण है। देखो कितना सरल लिया बीभत्स का, सब लोग जानते हैं जुगुप्सा होता है, घर में लाशें, बाहर लाशें, जनपद पर सड़ती हैं लाशें। ये उस समय का वर्णन है जब द्वितीय विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध हुआ था। या फिर अब कोविड-19 को ले लो, बोलो कोविड-19 ले ले, ज्यादा अच्छा है, फिर कर ले, लॉजिक बना लो। कोविड-19 में क्या था, घर में लाशें थी, बाहर लाशें थी, जनपद पर भी, जहां देखो गंगा नदी में लाशों का, तो घर में लाशें, बाहर लाशें, जनपद पर सड़ती है लाश। तो ये काय का जुगुप्सा, घृणा पैदा हो रही, क्या हो रही है, तो घर में लाशें, बाहर लाशें, जनपद पर सड़ती है लाशें। सिंपल है उदाहरण, याद हो जाएगा। विस्मय, जल्दी जल्दी देख लो, ये तो सबको याद होगा। सारी बीच, ये उस समय की बात है, द्रौपदी का चिरहरण, सारी बिच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की। सरल है, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। देखो, शांत रस निर्वेद, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। सबको याद होगा, नहीं है तो सुन लो, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे। बांसर रस, जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा पर हरि बांसल में वही है, एक एक कृष्ण का है वर्णन यहाँ। तो सिंपल है उदाहरण, तुमने देखा, तुम 10, अगर ये टेबल तुम उतार लो तो 10 रस याद हो जाएंगे, 5 की बात नहीं, 10 भी याद हो सकते हैं। थैंक यू।